वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया उमैर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर से मौजूद बहस जो है शेर अफजल मरवत साहब बन गए हैं और पहले ये खबर आई कि डिस्कशन हुई है पार्लिमानी कमेटी में कि उनको वापस लाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए। फिर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। आपकी पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप ऐसा है जिसमें असद कैसर शामिल है, शानदाना गुलजार साहिबा शामिल हैं। वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को सुना जाना चाहिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस होना चाहिए, पार्लियामेंट में एक अहम आवाज़ है। लेकिन दूसरी जानिब अलीमा खान ग्रुप और जो सलमान अकरम राजा हैं वो कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे कल जुमे के दिन हमारी सेशन ऑलरेडी था 11 बजे और 11 बजे शेर अफजल मरवत साहब भी आए थे। बाद में ये तकरीबन शायद नोज़ लॉबी में आए हैं, तो वहाँ डिफरेंट MNA से मुलाकात हुई है। जिस खबर का हवाला दिया जा रहा है ऐसी ना कोई बात वहाँ पे हुई है। इस बात को बाकायदा हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के ग्रुप में आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं, उन्होंने एंडोर्स किया। मैं क्योंकि ज़रा जल्दी निकल आया था तो मेरे सामने तो नहीं ये कोई मुलाकात ऐसी कोई, वो कह रहे हैं ना ऐसे कोई टॉपिक पर बात हुई, ना कोई इस तरह का कोई इशू डिस्कस हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखें हम एक गैर ज़रूरी टॉपिक को ज़ेर बहस ला रहे हैं। बुनियादी तौर पर देखें, ना सलमान राजा साहब ने इस चीज़ का फ़ैसला किया है, ना कोई और किसी सियासी का कहें, एक डायरेक्ट इमरान खान साहब की तरफ से फ़ैसला आया है। तो शेर अफजल मरवत साहब के लिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब के आने का इंतज़ार करें। वो आते हैं, वो अगर उनको वापस ले लें तो पहले भी फ़ैसला उन्हीं का है, आगे भी फ़ैसला उन्हीं ने करना है, बजाय इसके बार-बार मीडिया में जाके। जी, ऐसे माहौल में जब आप लोगों को सीट खो रहे हैं, 9 मई के फैसले आ रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, उनकी नाअहलियाँ हो रही हैं, एक बड़ी अहम आवाज़ है शेर अफजल मरवत साहब। आप नहीं समझते कि पार्लियामान में अगर आपके टिकट पे कोई जीत के आया तो उसे रहना चाहिए, उसे पार्टी में लेना चाहिए, उसकी जो आवाज़ है उसको सुना जाना चाहिए? मैं जिस तरफ का हवाला दे रहा था, देखें उसी में इसी चीज़ का जवाब है। बुनियादी तौर पे देखें फ़ैसला किया किसने, जब चेयरमैन इमरान खान साहब ने खुद इस चीज़ का फ़ैसला किया, उनसे तो ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी ना। जब उन्होंने तमाम फैक्टर्स को, तमाम चीज़ों को इन कंसिडरेशन ले के एक फ़ैसला किया, तो मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को हम सबको हतमी मानना चाहिए और उसी चीज़ की तरफ देखना चाहिए। अगर खान साहब फ़ैसले को अंडू करते हो तो हम और आप कौन होते हैं उस चीज़ को क्वेश्चन करने वाले? नहीं, इस हवाले से वो कहते हैं कि उन्हें बाकायदा लॉबिंग का निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। अलीमा खान साहिबा ने उनको निकाला, वो तनहा फैसले कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा। इवन इमरान खान साहब की भी उनके फैसलों को इंडोर्समेंट नहीं होती। नहीं, देखें ये वाला तो फ़ैसला जो कम्युनिकेट हुआ है, जो पार्टी ज़रायों ने इम्प्लीमेंट किया है, वो तो ख़ुद कहते हैं कि डायरेक्ट इमरान खान साहब ने कम्युनिकेट किया। जब खान साहब की तरफ से आया है तो फिर हम किसी से किस तरह से उस फ़ैसले को मुंसलिक कर सकते हैं? तो खान साहब का फ़ैसला है, उसके बाद भी मुतअद्दिद लोगों की मुलाकातें हुई हैं। ये तो नहीं है ना कि फ़ैसला होने के बाद किसी की मुलाकात ना हुई हो। अब इस फ़ैसले को भी हुए 5-6 माह हो गए हैं, तो उस दौरान भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि मैंने ये फ़ैसला नहीं किया। जब खान साहब का फ़ैसला है तो हमें उसे खान साहब का ही समझ के उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी टेक ओवर करी हैं? गैर सियासी शख्सियत हैं, इमरान खान साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन ले रही हैं जो कि उन्हें नहीं लेने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, देखें पीटीआई का जो टेक्सचर जिस तरह से है ना, पीटीआई एज ए जमात को अगर आप ठंडे दिमाग से एनालाइज करें, इसको कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता। जमात का फ्यूचर भी इमरान खान से जुड़ा हुआ है। इमरान खान अगर इस लीड कर रहे हैं जमात को तो ये जमात किसी जगह पे पहुंचेगी। आज इमरान खान की ज़ात को इस जमात से माइनस कर लें तो ये सारे लोग इकट्ठे भी नहीं रह सकते जो अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे इकट्ठे हैं। तो अब तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को जो है माइनस करवाया जा रहा है, कि हो नहीं रहे, करवाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोग किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहें कि जी फ़लाँ माइनस करके जी टेक ओवर करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये किसी का भी जो है ना, अगर किसी का ख्वाब है भी सही तो वो हकीकत पे नहीं बेस। तहरीक इंसाफ किसी के नीचे इकट्ठी रह ही नहीं सकती, इसका वो मिक्सचर ही इसी तरह का बना हुआ है। तहरीक इंसाफ कोई हायरार्की फॉलो करती ही नहीं है। तहरीक इंसाफ अगर बाहर भी देख लें, कुछ चपकलिस चल रही है जो इनडिसिप्लिन है, वो किस वजह से है कि लोग सारे लुक अप टू करते हैं इमरान खान के, और इमरान खान के बाद केडर में कोई नहीं आता।
बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ओपोजिशन लीडर की सीट जो है वो ज़ाहिरी बात है आपके हाथ से चली गई है, अब कौन ओपोजिशन लीडर नया आएगा? पार्टी में इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई है या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो आप लोगों की आपको पता है कि अलायंस है, उधर से कोई आप ओपोजिशन लीडर लेके आएंगे? पहले तो देखें, जो कल स्पीकर साहब ने अनाउंसमेंट की वो फ़ैसला सरन गलत था। देखें, सरियन गलत था। क्यों गलत था कि देखें, ऑलरेडी इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट उस पर स्टे दे चुकी थी, तो उस बग़ैर फ़ैसले को पढ़े किए किस तरह से ये यूनिलैटरल इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन की बेस पे अनाउंसमेंट कर दी। देखें, लतीफ़ चित्राली साहब तो इतने दिन पहले के डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनका भी अनाउंसमेंट अब की, क्या हफ़्ता और इंतज़ार नहीं हो सकता था? उस फैसले को देख के पूरा परख के करना चाहिए था। बेसिकली इन हेस्ट फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ अभी पूरी अपनी रेमेडी अवेल करेगी स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ। इंशाल्लाह ताला हम कंटेम्प्ट में पेशावर जाएंगे। तो आप इसके हवाले से दरख्वास्त तैयार हो गई है, कब दायर करेंगे आप ये दरख्वास्त? ये इंशाल्लाह ताला वो उमर अयूब साहब की पटिशन है, वो ही फाइल करेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कोई मजाज ही नहीं है, तो वो फाइल करेंगे और ये आने वाले दिनों में ही हम फाइल करेंगे। और ये सज़ाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, क्योंकि फैसले जो बेसिकली मियाँ वाली के हैं उनके ख़िलाफ़ हमें पिंडी बेंच में जाना पड़ेगा, और फैसलाबाद और लाहौर वालों के ख़िलाफ़ अपील लाए करेगी लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट, तो वहाँ लाहौर जा रहे हैं। और उम्मीद है कि ये क्योंकि छुट्टियाँ हैं उसकी वजह से थोड़ा सा डीबी की अवेलेबिलिटी वगैरह का इशू है, वो जैसी हर्डल क्रॉस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी केसेस जल्द फिक्स हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, क्या ये फॉर द टाइम है कि तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो असम्बली में सीट्स जीत के आए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके खिलाफ फैसले आ गए 9 मई के केसेस में, या फिर ये जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट से रिवर्स हो सकते हैं और बाआसानी हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ चूंकि एहतजाज का प्रेशर बना रही थी तो ऐसी टैक्टिक को इस्तेमाल किया गया। ये एक मौजू डिबेटेबल है जिस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।